चलो भाई, अभी तक क्या पढ़ रहे थे अपन ने पढ़ा t इक्वल टू 0 पे कैपेसिटर विल एक्ट एज अ सिंपल वायर एंड t इक्वल टू इंफिनिटी पे कैपेसिटर विल एक्ट एज अ ओपन सर्किट। यहां तक अपन ने बात कर ली। चलो और एक सवाल करते हैं। मान लो मुझसे पूछ लिया जाए कि आपके पास एक रजिस्टर है, ये भी एक रजिस्टर है। जो सवाल अपन ने भी t इक्वल टू 0 t इक्वल टू इंफिनिटी पे करे ना, उसको अपन और अलग तरीके से करते हैं। मान लो मुझसे पूछा जाए कि बताओ इस कैपेसिटर पर, मान लो मुझसे पूछा जाए कि बताओ इस कैपेसिटर पर 5 सेकंड पे क्या चार्ज होगा। मतलब वी आर सपोज टू कैलकुलेट चार्ज ऑन द कैपेसिटर एट एनी टाइम t। क्या इसमें वाला फॉर्मूला लगा जा सकता है Q बराबर Q नॉट 1 माइनस e की पावर माइनस t बाई टाउ? नहीं, क्योंकि ये जनरल सर्किट नहीं है, मतलब अपना नॉर्मल सर्किट नहीं है, ये जनरल सर्किट है। अच्छा, अब कैसे करेंगे? अब कैसे करेंगे? नॉर्मल तरीका, जैसे अपन पहले सीखा ना वैसे उसको करना है। सिर्फ कैलकुलेशन पड़ेगी, फिर मैं आपको उससे शॉर्ट ट्रिक भी सिखाऊंगा। देखो R R R, ये अपना B और ये C। अगर हम इसको इस C पर अगर अपने को चार्ज निकालना है टाइम t या करंट निकालना है, जो भी अपने से पूछा जाए टाइम t का फंक्शन, वो कैसे निकालेंगे? मान लेते हैं नॉर्मल तरीके से करते हैं। 0 मान लो, ये V मान लो, ये 0 मान लो, ये 0 मान लो, मान लो किसी भी टाइम t पर, मान लो किसी भी टाइम t पर एट एनी टाइम t, मान लो कि इस सर्किट पे इस पे चार्ज है प्लस q और यहाँ पे चार्ज है माइनस q, तो क्या यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप आएगा Q बाई C? बिल्कुल सही। अब सोचो, अगर आप ध्यान देखो तो अगर आपको इस वाले सेक्शन का करंट लिखना है और आपको x पता पड़ जाए, क्या पता पड़ जाए? x पता पड़ जाएगा, तो क्या आपको इस वाले सेगमेंट में करंट आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। करंट आ जाएगा तो आप उस करंट को क्या dq बाई dt लिख दोगे, क्योंकि इस वाले सेगमेंट में जो करंट जाएगा उसी को dq बाई dt लिखा जा सकता है। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। बिल्कुल बढ़िया। यानी कि अपन इसमें इसको q बाई c लिख सकते हैं। यानी कि अपने को x निकालना है। क्या निकालना है? x निकालने का बेस्ट तरीका क्या है? किरचॉफ्स करंट लॉ। क्या लगाना है? किरचॉफ्स करंट लॉ। चलो भाई किरचॉफ्स करंट लॉ लगाते हैं। x माइनस v, ध्यान से देखें इक्वेशन को, x माइनस v बाय आर प्लस x बाय आर प्लस x माइनस q बाई c बाय आर बराबर 0। चलो भाई बहुत आसानी से लिख लिया अपन ने। x माइनस v बाय आर प्लस x बाय आर प्लस x माइनस q बाई c बाय आर इक्वल टू 0। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो भाई बहुत शानदार। यानी कि अगर अपन इसको सॉल्व करें तो अपन क्या लिख सकते हैं? 3x बराबर क्या लिखेंगे? देखो 3x बराबर cv प्लस q बाय c। 3x बराबर अगर अपन लिखें तो कैसे लिखेंगे? देखो अपन ऐसे लिखा इसको, x माइनस वी, x x x 3x उधर ले गए तो q बाई c प्लस v, तो cv प्लस q बाई c। यानी कि x की वैल्यू क्या आई? x की वैल्यू आई cv प्लस q बाय 3c। बहुत बढ़िया। अच्छा, जो करंट है I, क्या वो करंट I की वैल्यू बेसिकली क्या है? x माइनस q बाई c बाय आर। क्या एम आई करेक्ट? अच्छा, x की वैल्यू कितनी है? cv प्लस q बाई 3c। कितनी है? cv प्लस q बाय 3c। यानी कि इसको लिख लो यहाँ पे cv प्लस q बाय 3c माइनस q बाय c बाय आर। अपन एलसीएम ले लेंगे तो नीचे आ जाएगा 3c उधर चला जाएगा तो लिखेंगे cv प्लस q, उधर लिखेंगे 3q। क्या लिखेंगे? माइनस 3q। मतलब ऊपर बचेगा cv माइनस 2q और नीचे बचेगा 3rc। मैं डायरेक्ट यहाँ लिख देता हूँ। यानी कि आई के लिए अपन ने जो लिखी वो लिखी जाएगी। देखना कोई गलती नहीं करें। इधर देखो अपन ने करा cv माइनस 2q बाय 3rc। क्या एम आई करेक्ट? अच्छा, इसी q आई को क्या लिखा जाएगा? dq बाय dt। इसे dq बाय dt लिखा गया। यानी कि अपन क्या लिखेंगे? dq बाय cv माइनस 2q इज इक्वल टू dt बाय 3rc। बहुत बढ़िया। dq बाय cv माइनस 2q बराबर dt बाय 3rc। चलो भाई लिमिट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? लिमिट लगाई गई। समय शून्य पे चार्ज कितना था? 0। समय शून्य पे चार्ज था 0 और समय t पर अपन चार्ज मान लेते हैं q। क्या q निकालने मेरा धर्म है? बिल्कुल सही बात, q निकालना है अपना धर्म है। अपन ने cv माइनस 2 के इंटीग्रेशन की अगर बात करें तो cv माइनस 2 का इंटीग्रेशन लिखा जाएगा -1/2 ln cv माइनस 2q अपॉन cv इज इक्वल टू t बाई 3rc। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो भाई बहुत बढ़िया। और देखो अगर अपन इस वाली टर्म को इधर ले जाएं, माइनस वाली को, तो उधर आ जाएगा माइनस 2t बाई RC e की पावर में ले जाएं तो दिखाई देगा cv माइनस 2q इज इक्वल्स टू, ध्यान से देखें तो दिखाई देगा cv e की पावर माइनस 2t बाय 3rc। क्या एम आई करेक्ट? बिल्कुल सही। cv माइनस 2q बराबर cv e की पावर माइनस 2t बाय 3rc। अगर अपन ध्यान देंगे तो अपन cv को उधर ले जाएंगे तो अपना q की वैल्यू आएगी, वो कितनी आएगी? cv बाई 2 1 माइनस e की पावर माइनस 2t बाय 3rc। So this is the final expression of
Q as a function of time t. So this is the final expression of Q as a function of time t. Q आ गया तो करंट आ जाएगा, करंट आ जाएगा तो यहाँ पे अपना x की वैल्यू आ चुकी है, तो ये करंट अपने पास पहले आ चुका है, x की वैल्यू आ जाएगी तो ये सारे करंट आ जाएंगे। मतलब एक बार Q आ गया तो हर जगह करंट बताना कोई बड़ी बात नहीं है। यानी कि बेसिकली दिस इज द बेसिक मेथड टू कैलकुलेट Q। मतलब मैं किसी भी जनरल में हो सकता है ये R हो, ये 2R हो, ये 3R हो, बेसिकली आप x निकालो, आप करंट निकालो Q की टर्म्स में उस सेगमेंट में जिसमें कैपेसिटर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? कैपेसिटर। तो अपने आप आपका सवाल सॉल्व होता जाएगा, आपको उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलो भाई, बहुत शानदार। अपनी स्क्रीन पॉज करो सब लोग और इसे उतार लो अच्छे से। फिर मैं इसका एक बढ़िया तरीका बताता हूं आपको, शानदार छोटा सा। चलो उतारो, उतार लो। चलो अब मैं आपको इसका एक छोटा तरीका बताता हूं। छोटा तरीका क्या है? लेट मी टेल यू। शॉर्ट ट्रिक है, वो याद रखनी है आपको। किस तरह के लंबे सवाल आए तो इतना लंबा सवाल करने की जरूरत नहीं है, उसको अपन छोटे तरीके से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखो देखो, ध्यान देंगे सब लोग। क्या करा जाए मैं आपको बताता हूं। पहली बात, इसकी शॉर्ट ट्रिक ये है कि आपकी इसके एक्सप्रेशन को, शॉर्ट ट्रिक क्या है देखें। शॉर्ट ट्रिक ये है कि आप एक इक्वेशन लिखो, Q बराबर Q मैक्स 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाय आर इक्वलेंट सी। दिस इज द इक्वेशन जो आप दिमाग में रखें। Q बराबर Q मैक्स 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाय आर इक्वलेंट सी। इसमें दो ही चीजें जो आपको नहीं पता है, ध्यान से देखो। क्या? हमेशा इसका आंसर आ जाएगा। क्या नहीं पता है आपको? देखो ध्यान से, Q मैक्स और आर इक्वलेंट। पर Q मैक्स वो वाली चीजें जो मैं पहले आपको सिखा चुका हूं। Q मैक्स इज द चार्ज ऑन द कैपेसिटर। Q मैक्स इज द चार्ज ऑन द कैपेसिटर जो कि मैक्सिमम पॉसिबल है। टेल मी, चार्ज ऑन द कैपेसिटर मैक्सिमम कब होता है? कब होता है? समय शून्य पे कि इंफिनिटी पे? टेल मी, कब होता है समय शून्य की इंफिनिटी? इंफिनिटी। यानी कि Q मैक्स जो चीज है, अभी लिखाऊंगा अभी सही में, आपको पहले सवाल को समझ ले। Q मैक्स इज द चार्ज ऑन द कैपेसिटर एट टाइम t इक्वल्स टू इंफिनिटी। एट टाइम t इक्वल्स टू इंफिनिटी। अच्छा टेल मी, एट टाइम t इक्वल्स टू इंफिनिटी कैपेसिटर एक्ट एज अ ओपन सर्किट। कैपेसिटर एक्ट एज अ ओपन सर्किट। चलो भाई, ओपन सर्किट बनाना, t इक्वल्स टू इंफिनिटी का चार्ज। ये लो भाई, ये बना दिया गया। ये अब चलो सिंपल सी बात करते हैं इंफिनिटी पे। ये अपना ध्यान से देखो तो ये आर करंट कितना बह रहा है? V बाय 2R। मतलब अगर ये 0 तो ये V, तो ये 0 तो ये V बाई 2, ये 0 तो ये V बाई 2, ये V बाई 2, यहाँ कोई करंट नहीं बह रहा है, मतलब ये भी V बाई 2। मतलब जो कैपेसिटर के अक्रॉस मैक्सिमम चार्ज हो सकता है वो कितना हो सकता है? CV बाई 2। कितना हो सकता है? CV बाई 2। चलो भाई निकला यार, वाह। शॉर्ट ट्रिक कहती है कि Q मैक्स इज द चार्ज ऑन द कैपेसिटर, मैक्सिमम पॉसिबल ऑन द कैपेसिटर। और हम जानते हैं कि मैक्सिमम पॉसिबल चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज एट इंफिनिटी, दैट इज CV बाय 2, दैट इज CV बाय 2। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। देन व्हाट इज R इक्विवेलेंट? फॉर R इक्विवेलेंट रिप्लेस बैटरी बाय अ सिंपल वायर। आपको ऐसा तो लग रहा है मैंने गलत लिख दिया? बैटरी कैपेसिटर लिखना चाहिए था क्या? नहीं, बैटरी आएगा, बिल्कुल सही कर रहा हूं। फॉर आर इक्विवेलेंट रिप्लेस बैटरी बाय अ सिंपल वायर एंड कैलकुलेट आर इक्विवेलेंट अक्रॉस कैपेसिटर। ठीक, Q मैक्स इज द चार्ज। अगर इस इक्वेशन की बात करें तो R इक्विवेलेंट जो है वो अपना है फॉर R इक्विवेलेंट रिप्लेस बैटरी बाय अ सिंपल वायर एंड कैलकुलेट R इक्विवेलेंट अक्रॉस कैपेसिटर एंड Q चार्ज इज द मैक्सिमम चार्ज ऑन कैपेसिटर। ठीक, क्लियर है एकदम ट्रिक? ठीक, अब अगर इस पर्टिकुलर सवाल की बात करनी है तो इस पर्टिकुलर सवाल के लिए अपना है CV बाई 2। कितना आया? CV बाई 2। बहुत बढ़िया। अच्छा, अपना कैपेसिटर की बात करें तो अपने बोला मैक्सिमम चार्ज ऑन कैपेसिटर Q बराबर Q मैक्स 1 माइनस ई बार। R इक्विवेलेंट के लिए देखते हैं। फॉर R इक्विवेलेंट रिप्लेस बैटरी बाय सिंपल वायर। R इक्विवेलेंट के लिए देखो क्या करेंगे? रिप्लेस बैटरी बाय सिंपल वायर बना दिया एंड कैलकुलेट R इक्विवेलेंट अक्रॉस C। नाउ टेल मी, R और R, टेल मी, R और R, टेल मी, R और R पैरेलल में R बाई 2, जो उनका रिजल्टेंट आएगा वो इस R के साथ सीरीज में कितना? R इक्विवेलेंट कितना? बोलो, 3R बाई 2। इन दोनों की वैल्यूज को वहां रखो, देखते हैं क्या हमारा आंसर आता है जो हमने पहले निकाला था। Q बराबर CV बाई 2 1 माइनस
ई की पावर -2t/3RC। पीछे से देखोगे यही आंसर हमने इतना लंबा सॉल्व करके करा था। अरे हाँ, ये तो यही आंसर था। मतलब हमने जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है। तो शॉर्ट ट्रिक क्या है कि एक इक्वेशन रटें Q बराबर Q max 1 माइनस E की पावर -t/R इक्विवेलेंट C, where Q max is the charge in the capacitor, T equals to infinity and R equivalent. For R equivalent, replace battery by a simple wire and calculate R equivalent across कैपेसिटर। सो दिस इज अ शॉर्ट ट्रिक जो आपको हमेशा आंसर की तरफ ले जाएगी। और कभी भी अगर आपको डाउट आए तो क्या अपने को बेसिक तरीका तो आता ही है, पर अगर अपने को कभी जनरल करना हो और छोटे से करना हो तो अपन खटाक से ऑब्जेक्टिव में से कर सकते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? पक्का एकदम? चलो भाई स्क्रीन पॉज करो, उतारो, स्क्रीन पॉज करो, उतारो। चलो भाई अब और क्या करना है अपने को, ये हो गया, ये हो गया। अच्छा तो मैं कह रहा हूं इस पे एक प्रैक्टिस और कर लेते हैं ताकि आपको अच्छा लगेगा कि इससे आंसर्स आते नहीं आते और कैसे आंसर्स निकाल देना डायरेक्ट फटाक से। शॉर्ट ट्रिक पे एक काम और करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। देखो और देखो और किस तरीके से सवाल है। देखो अपन करते हैं कि भाई मान लो इसमें एक डेटा वाला सवाल और ले लेते हैं, देखते हैं। मान लेते हैं कि ये 3R ले लो, ये ले 2R ले लो, ठीक, 3R 2R, या इसे भी 3R ले लो, ठीक, ये 3R 3R, ये R ले लो, ये अपना C ले लो। मान लो इस पे इक्वेशन लिखनी है हम लोग चार्ज फंक्शन टाइम t। मैं जानता हूं भैया इक्वेशन देख Q बराबर Q max 1 माइनस E की पावर माइनस C/2। Q max तब होता है जब चार्ज जब अपना कैपेसिटर कहां पे होता है, इन्फिनिटी पे। क्या मैं इन्फिनिटी वाला सर्किट बना लूं? चलो भाई इन्फिनिटी वाला सर्किट बनाया जाए तो कैसे बनाया जाएगा? इन्फिनिटी वाला सर्किट बनाया जाए तो ऐसे बनाया जाएगा। इसको ओपन सर्किट कर लो। चलो भाई इसको ऐसे ले लो, इसको ऐसे ले लो और ऐसे ऐसे करके ऐसे ले लो। चलो इन्फिनिटी पे देखते हैं, इन्फिनिटी पे देखते हैं क्या हो रहा है। अपन ने बोला ये R है, ये अपना 3R है, ये अपना 3R है। चलो भाई अगर इन्फिनिटी पे देखें तो इसमें कोई करंट नहीं जाएगा तो 3R 3R 6R करंट बा V/6R। चलो भाई बहुत बढ़िया, ये अपन ने 0 लिया है, अपन ने 0 लिया, अपन ने V लिया। अगर यहाँ पे V/6R यानी कि यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा? V/6 कितना होगा? सोच लो कितना होगा? 3V/6 यानी अपने V/6 अपन लिया तो अपन ने जब इस पे लिखा तो अपन ने करंट लिखा V/6R। कितना लिखा? V/6R। तो जब अपन पोटेंशियल लिखेंगे V बराबर IR, IR लिखेंगे तो अपन क्या लिखेंगे? 3R इंटू V/6, 3R इंटू V/6, 3R इंटू V/6। बोलो कितना हुआ? V/2। कितना हुआ? V/2। बहुत बढ़िया। यहाँ 0, यहाँ V/2, यहाँ भी V/2, यहाँ भी 0, यहाँ भी V/2, क्योंकि इसमें कोई करंट नहीं बह रहा है। यानी कि इस पे Q max जो आया वो Q max आया CV/2। कितना आया? CV/2। बहुत शानदार। अच्छा R इक्विवेलेंट के लिए क्या बोला था? रिप्लेस बैटरी बाय अ सिंपल वायर एंड कैलकुलेट R इक्विवेलेंट अक्रॉस C। यानी कि अगर सर्किट बनाया जाए तो ऐसे बनाया जाएगा। देखो ध्यान से, हमने उसको उड़ा दिया। ये अपना 3R, ये अपना 3R, ये अपना R। चलो बोलो 3R 3R 1.5R, 1.5R प्लस 2.5R यानी कि 5/2R। क्या R इक्विवेलेंट की वैल्यू अपनी आई? 5/2R। तेज इसलिए बोल रहा हूं कि बिल्कुल ऐसा ऐसा पहले करा चुका हूं, सिर्फ प्रैक्टिस करा रहा हूं। 5R/2 बहुत शानदार, 5R/2 यानी कि R इक्विवेलेंट आया 5R/2। यानी कि अपन Q की बात करें तो लिखा जाएगा CV/2 1 माइनस E की पावर -2t/5RC। अगर आप लंबे मेथड से भी करोगे तो भी यही आंसर आएगा, पर ये बहुत अच्छा शॉर्टकट है, खटाक से अपना आंसर लाता है, कोई दिक्कत वाली बात। शानदार, एकदम क्लियर है एकदम। यानी कि किसी भी जनरल सर्किट में मुझे चार्ज बताना हो, करंट बताना हो, कुछ भी बताना हो, मुझे कोई टेंशन वाली बात नहीं है, डायरेक्ट आंसर आएगा। बहुत दिक्कत। चलो उतारो, उतार लो सब लोग स्क्रीन पॉज करके। ये वाला सॉल्यूशन भी आओ, नई बातें करते हैं। और क्या बात कर सकते हैं? चलो भाई देखते हैं। और अपन बात कर सकते हैं कि देखो इधर, और अपन बात कर सकते हैं, क्या बात कर सकते हैं देखते हैं। और अपन बात कर सकते हैं कि और किस तरह के सर्किट्स होते हैं। अपन ध्यान दें तो अपन LR सर्किट की बात करी, इसकी बात करी, अपन ने करंट भी निकाल लिया, चार्ज भी निकाल लिया, जनरल बातें भी कर ली अपन ने, जनरल सर्किट्स पे भी अपन चले गए, T इक्वल्स टू इन्फिनिटी भी चले गए, R1 C1 वाले सवाल भी अपन ने कर लिए। और किस तरह की बातें करते हैं? चलो भाई अब अपन बात करते हैं मान लो डिस्चार्जिंग सर्किट की। किसकी बात करते हैं? डिस्चार्जिंग सर्किट। डिस्चार्जिंग सर्किट का क्या मतलब है? मतलब कैपेसिटर चार्ज है, अब उसको अगर अपन
डिस्चार्जिंग सर्किट है। मान लो उसको अगर अपन अब एक रजिस्टर से जोड़ दें, मान लो मैंने कैपेसिटर को चार्ज कर रखा है, क्या कर रखा है, चार्ज। मान लो इस पे चार्ज था Q0, यहां चार्ज था -Q0, इस पे कैपेसिटेंस थी C, कितनी थी, C। अपन ने इसको t=0 पे एक रजिस्टर से कनेक्ट कर दिया, t=0 पे पहले से चार्ज था। क्या ये कैपेसिटर इसमें करंट बहाएगा? हाँ, करंट अगर बहाएगा तो क्या इसमें एनर्जी जाएगी? बताओ एनर्जी कहां से आएगी? कैपेसिटर से। मतलब समय के साथ साथ क्या कैपेसिटर की एनर्जी घटती जाएगी? हाँ भाई, घटती जाएगी। तो वो घटना, इसकी एनर्जी घटना, वो इसमें हीट में जाएगी, समय के साथ वो डिस्चार्ज होता जाएगा। किसी भी टाइम टी पे उस पर क्या चार्ज होगा, क्या ये निकालना ही हमारा धर्म है? बिल्कुल। मान लेते हैं कि एट टाइम t=t आपके कैपेसिटर पे चार्ज घटकर हो गया Q, यहां हो गया -Q, ये आपका है R। चलो भाई ध्यान से देखें, क्या इसका क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा Q/C, क्या इसका क्रॉस ड्रॉप होगा IR? चार्ज आपका ऐसे बह रहा होगा, मतलब करंट आपका ऐसे चल रहा होगा, कोई बुराई वाली बात नहीं है। बैलेंस होने के लिए क्या IR बराबर Q/C होगा? बिल्कुल सही। क्या I को लिखा जाएगा dQ/dt की -dQ/dt? -dQ/dt. Why minus? Because charge is decreasing or increasing? It is decreasing. That is why we are placing it as -dQ/dt. अगर लिखा जाए -dQ/dt, यानी कि -dQ/dt बराबर Q/RC, यानी कि अपन लिखेंगे dQ/Q बराबर -dt/RC, यानी कि अपन लिखेंगे इस प्रकार। और अपन ने लिमिट लगाई समय शून्य पे चार्ज के शून्य नहीं, Q0 है, 0 से t, 0 से Q, ln Q/Q0, ln Q/Q0 इज इक्वल टू -t/RC, यानी कि लिखा गया Q बराबर Q0 e की पावर -t/RC। दिस इज द इक्वेशन ऑफ चार्ज एट एनी टाइम t इन अ डिस्चार्जिंग सर्किट। Q बराबर Q0 e की पावर -t/RC इज द इक्वेशन ऑफ चार्ज एट एनी टाइम t इन द डिस्चार्जिंग सर्किट। और आपसे इसमें क्या पूछा जा सकता है? ग्राफ आप लोग जानते हैं। चलो बताओ समय शून्य पे कितना चार्ज है? बोलो भाई कितना चार्ज है? Q0। समय इन्फिनिटी पे, समय इन्फिनिटी पे कितना चार्ज है? 0। मतलब ग्राफ कैसा आएगा? Q0 से टाइम, एक टाइम कांस्टेंट कितना घट जाएंगे? क्या पिछले वाले की करंट जैसी एक्सप्रेशन है? बिल्कुल 37%, 0.37 Q0। पुरानी कहानी, ऐसे जल्दी बोल दी, कोई खास बात नहीं। वैसे ही सब कुछ पूछा जा सकता है, बताओ क्या चार्ज होगा, क्या करंट होगा, इक्वेशन याद होनी चाहिए। अच्छा, क्या आपसे इसमें करंट भी पूछ सकता है? क्या पूछ सकता है? करंट। कौन सी बड़ी बात? I बराबर क्या है? dQ/dt -dQ/dt, -dQ/dt। निकाल लो भाई -dQ/dt। जब -dQ/dt करोगे तो माइनस माइनस चला जाएगा, नीचे बचेगा Q0/RC। क्या बचेगा? Q0/RC e की पावर -t/RC, where Q0 is the initial charge, where Q0 is the initial charge। अगर आप करंट की बात करोगे तो क्या करंट का ग्राफ इसी प्रकार का आएगा? बिल्कुल पक्का। एंड सो ऑन। जो एनर्जी कैपेसिटर में है वो धीरे धीरे कहां जा रही है? इट इज डिसिपेटिंग एज अ हीट इन द रजिस्टर। इट इज डिसिपेटिंग एज अ हीट इन द रजिस्टर। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया एकदम। क्या आपको पिक्चर एकदम क्लियर है? चार्जिंग अगर अपन एक बार ढंग से सीख गए तो फिर ये छोटी मोटी इक्वेशन अपन तो बहुत बड़ी बड़ी सॉल्व कर चुके हैं यार। तो जो बोला चमका, 101% पक्का। अब अच्छे से अपनी स्क्रीन पॉज करके उतारो इसको।
और कितनी देर से बंद है यार? चलो भाई, तो अपन कह रहे थे, अपन ने बात करा डायरेक्ट ड्रेन कैपेसिटर अपन पढ़ने वाले। डायरेक्ट ड्रेन कैपेसिटर में अपन दोबारा से चर्चा करते हैं। अपन ने बोला कि अगर मान लो अपन ने कंडक्टर लगा दिया, क्या लगा दिया अपन ने? कंडक्टर। अगर अपन ने कंडक्टर लगा दिया तो कंडक्टर लगाने पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जब अपन ई लगाते हैं तो एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आती है। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इधर प्लस माइनस, इधर ही इंड्यूस बराबर ही एक्सटर्नल हो जाता है, कोई बुराई वाली बात नहीं है। चलो भाई, अपने कंडक्टर ई बराबर 0 कर लेते हैं। पर अगर मान लो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है तो शायद उसकी काबिलियत इतनी नहीं है। अगर मान लो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है तो शायद उसकी काबिलियत इतनी नहीं है कि वो पूरे के पूरे चार्जेस को पोलराइज करके इंड्यूस कर पाए, तो वो पूरी की पूरी इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड उसी एक्सटर्नल को बैलेंस कर दे, ये जरूरी नहीं है। तो ई इंड्यूस आती है पर वो बैलेंस कर पाए, ये जरूरी नहीं है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे जो इंड्यूस चार्ज आया हुआ है प्लस सिग्मा आई, यहाँ पे आए माइनस सिग्मा आई, तो जो ई नेट बचा वो बचा ई एक्सटर्नल माइनस सिग्मा ई बाय एप्सिलॉन नॉट। इंड्यूस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आई वो सिग्मा ई बाय एप्सिलॉन नॉट आई। कैसे? इस प्लस सिग्मा ई की वजह से सिग्मा ई बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, इस माइनस सिग्मा ई की वजह से सिग्मा वाई बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई सिग्मा ई बाय एप्सिलॉन नॉट, मतलब ई एक्सटर्नल माइनस सिग्मा ई बाय एप्सिलॉन नॉट। चलो भाई, बहुत बढ़िया, ये अपना ई नेट आया। क्या आया अपना? ये ई नेट आया। अच्छा, बहुत बढ़िया। अच्छा भाई, इधर देखें, इधर सोचें, ये हो गया। अब अपने ई नेट बराबर ई एक्सटर्नल माइनस सिग्मा ई बाय एप्सिलॉन नॉट। ध्यान से करा अपन ने, देखो भाई। अब अपन क्या करने वाले हैं इसमें? अपन ऐसे कर लिया, अच्छा ठीक, तो इससे कैपेसिटर वगैरह लेने देना। लेट मी टेल यू, पहले मैं आपको कुछ दिक्कतें बताता हूं जो कैपेसिटर आपने पढ़ा उसके में। मान लो मेरे पास 2 कैपेसिटर प्लेट्स हैं। सोच के देखो, आपने जब कभी कैपेसिटर देखे हो तो वो चिप्स में होते हैं, छोटे छोटे ग्रीन से, बिल्कुल एकदम इतने, उनके अंदर 2 इनफाइनाइट प्लेट होती हैं। Practically speaking, is it possible to place 2 infinite plates in such a small capacitor? No. So what is? Because infinite plates is a relative term. मेरा हाथ भी infinite हो सकता है if we are calculating electric field at a very nearer place. So we place a small plates in those capacitors in a very nearby region. Suppose we charge them, they will attract. Yes or no? Yes. So how is it possible to separate them? In spite of attraction, उनमें अट्रैक्शन है। अब उन्हें कैसे पास में रखूं? इट इज अ डिफिकल्ट टास्क। क्या हम 2 आदमी बिठा सकते हैं उस कैपेसिटर के अंदर जो उन्हें पकड़ के बैठे रहे? नहीं। देन व्हाट वी हैव टू डू? देयर इज अ डिफरेंट प्रोसीजर टू फॉर्म अ डाइलेक्ट्रिक, टू फॉर्म अ कैपेसिटर ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। हाउ? सपोज दिस इज अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम, या आपके पास कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। अब इसमें क्या करें? मस्त एकदम मीडियम में, बढ़िया एकदम सॉलिड। व्हाट वी विल डू? बेसिकली व्हाट वी विल डू? वी टेक अ मेटल कोटिंग ऑन दिस साइड एंड विल टेक अ मेटल कोटिंग एट दिस साइड, एंड इन बिटवीन देयर इज अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। क्या दिस मेटल कोटिंग विल एक्ट एज अ प्लेट, दिस मेटल plate again act as a plate. So basically we have 2 plates just like as a capacitor and we have a dielectric medium inside them. This dielectric medium is providing support to the capacitor, or we can say it's a solid capacitor, mast ekdam, jiske koi pakadne ki tension nahi hai. Again listen to me, there is a dielectric medium, we take a coat of metal on this side, we take another coat of metal on this side. Both the coats will act as a infinite plates or conducting plates, and there is a dielectric medium between them. So that is how we form, practically that is how we form capacitors using dielectrics. Now how capacitance of these type of capacitors can be calculated? देखें, इधर देखें कैसे, इधर देखते हैं अच्छे से। मान लो जो भी हमने पढ़ा उसको हम लिखते हैं कैसे। देखो कि हमने एक कैपेसिटर लिया, कैपेसिटर की 2 प्लेट्स ली, इसीलिए इसके बीच में हमने अपना डाइलेक्ट्रिक मीडियम ले लिया। समझाने के लिए थोड़ा थोड़ा गैप छोड़ रहा हूं ताकि मैं आपको समझा पाऊं। अगर मान लो कि इन प्लेट्स पर बैटरी की वजह से प्लस सिग्मा चार्ज आया, कितना आया? प्लस सिग्मा, और यहां पे आया
माइनस सिग्मा। क्या इनकी वजह से अगर ये डाइलेक्ट्रिक नहीं होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होती? क्या फॉर दिस डाइलेक्ट्रिक मीडियम दिस विल एक्ट एज अ एक्सटर्नल फील्ड, दिस विल एक्ट एज अ एक्सटर्नल फील्ड। अच्छा, अगर ये एक्सटर्नल फील्ड है, अगर ये एक्सटर्नल फील्ड है यानी कि अगर ये एक्सटर्नल फील्ड है यानी कि क्या इसमें इंड्यूस डायरेक्टरी में इंड्यूस चार्जेस आएंगे? बिल्कुल आएंगे। उनको अपन बनाते हैं। यहां पे आएंगे माइनस 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 माइनस, यहां पे क्या आएंगे प्लस 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 प्लस। देखो भाई, इसे मान लो माइनस सिग्मा आई, इसे मान लो प्लस सिग्मा आई। अब देखो, जो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी एट पॉइंट है उस पर देखो, उसके लिए कितनी प्लेट्स है? कितनी प्लेट्स है? के लिए 4। प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा प्लस सिग्मा आई माइनस सिग्मा आई, तो उसको 4 इलेक्ट्रिक फील्ड मिली। कौन कौन सी देखते हैं पॉइंट ए के लिए? इधर सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, इधर सिग्मा आई बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा आई बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। यानी कि नेट कितनी हुई? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा आई बाय एप्सिलॉन नॉट। क्या वैसी एक्सप्रेशन है जैसा अपन ने अभी पढ़ा था? क्या है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट? ये सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, जो अगर डाइलेक्ट्रिक नहीं होता तो होती, पर क्या डाइलेक्ट्रिक रखने से ये इतनी आ गई? बताओ, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड घटी की बढ़ी? घटी की बढ़ी? घटी की बढ़ी? घटी। कितनी घटी ये इस बात पे डिपेंड करता है कि ये मटेरियल कितना इंड्यूस चार्जेस प्रोड्यूस कर सकता है, और वो घटने के फैक्टर को जब अपन नीचे ले आते हैं तभी उसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहा जाता है। मतलब अगर मैं इसे लिखूं कि सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा ई बाय एप्सिलॉन नॉट की नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखा गया सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट के। मतलब क्या? जो इलेक्ट्रिक फील्ड बिना डाइलेक्ट्रिक के होती वो के फैक्टर से घट गई। कितने फैक्टर से? के फैक्टर से। क्या ये के का फैक्टर इस मटेरियल पे डिपेंड करता है? बोलो हाँ कि ना? बिल्कुल, इस मटेरियल पे डिपेंड करता है, यानी कि वो मटेरियल की प्रॉपर्टी है, और इसे ही कहा गया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या कहा गया? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसको आप ईआर के नाम से भी जानते हो जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे होते हो। क्या पढ़ रहे होते हो? इलेक्ट्रोस्टैटिक। अभी हम उसे के नाम से जानेंगे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। बहुत बढ़िया, तो अपने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोल दिया। के की वैल्यू अपन लेते हैं 1 फॉर एयर और वैक्यूम। एयर और वैक्यूम, जैसे आप जानते हो पानी वानी के लिए 81 होता है, अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग होता है, आपको गिवन होगा, आपको उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सो दैट इज हाउ कैपेसिटर में बनता है। पहली बार अपन ने ऐसे करा कि भाई अपन ने उसमें डाइलेक्ट्रिक रख दिया, दोनों तरफ कोटिंग कर दी, मस्त डाइलेक्ट्रिक बना, इलेक्ट्रिक फील्ड नेट घट गई। इलेक्ट्रिक फील्ड घटने का फायदा और नुकसान? फायदा और नुकसान सोचते हैं। क्या, चलो देखते हैं। सपोर्ट तो मिल गया भाई, हमारा एक काम तो हुआ कि यार हमें सपोर्ट मिल गया अच्छे से, है ठीक है, चलो सपोर्ट तो मिला। पर फिर मैंने सोचा यार कि कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ा, कैपेसिटेंस में फर्क देखना पड़ेगा। देखते हैं। क्या, चलो आप पहले स्क्रीन पॉज करके इसे उतारो, फटाक से स्क्रीन पॉज करके इसे उतारो, फिर मैं आपको कैपेसिटेंस सिखाता हूं। देखो, कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम, याद करो कैपेसिटेंस क्या होती है पहले बताओ। C बराबर Q बाई V। क्या एम आई करेक्ट? बिल्कुल। बोलो Q कितना है कैपेसिटर प्लेट पे? सिग्मा है। चलो V को क्या लिखा जा सकता है? बोलो क्या लिखा जा सकता है? V को क्या लिखा जा सकता है? E इंटू डी। क्या लिखा जा सकता है? E इंटू डी। अच्छा, E क्या है? अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी अंदर, जल्दी बोलो। सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट की सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट के? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट के, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट के, वेयर के इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो अपन ने लिखा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट के इंटू डी। सिग्मा ने सिग्मा को मार दिया, एप्सिलॉन नॉट के ऊपर चला गया। तो बताओ कैपेसिटेंस क्या आई? एप्सिलॉन नॉट के ए बाई डी। पहले कैपेसिटेंस क्या आती थी? एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। अरे बड़ी घटी, क्या तो 1 से बड़ा होता है सबके लिए? बड़ी घटी, बढ़ गई। क्या ये फायदा है कि नुकसान? फायदा है कि नुकसान? फायदा। यानी कि क्या डाइलेक्ट्रिक डालने से दो फायदे मिल चुके हैं। क्या फायदे? दो फायदे। एक तो सपोर्ट प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? सपोर्ट। सेकंड, इट विल रेज द कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम। इट विल रेज द कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम। सो दो मेजर यूज जो आपने अभी तक पढ़े वो ये हैं कि इट प्रोवाइड सपोर्ट टू द सिस्टम, एंड द सेकंड इज इट रेजेज
द कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम, इट रेजेस द कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम। बहुत बढ़िया भाई, बहुत शानदार, मजा आया एकदम। तो अपन लिख दिया एप्सिलॉन नॉट के बाय टी। अच्छा उतार लो चलो इसे, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर अपन बेनिफिट्स लिखते हैं। उतार लिया। देखो अब अपन जो मैंने आपको पढ़ाया उसी को लिख लो बस। मेजर बेनिफिट ऑफ डाइलेक्ट्रिक, मेजर बेनिफिट ऑफ डाइलेक्ट्रिक, पहला प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लेट्स, second, increases capacitance of the system. थर्ड जो शायद आपको अभी समझ में नहीं आएगा, बाद में आएगा, पढ़ लिख लें अभी। थर्ड, some dielectric material have higher dielectric strength than air। ये वाला पॉइंट अभी बाद में आएगा, बाद में मैं आपको बताऊंगा। बट दीज आर द मेजर 3 बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग डाइलेक्ट्रिक्स। इसलिए जितने भी अपन कैपेसिटर आप देखते हो नॉर्मल लाइफ में, उन सब में डाइलेक्ट्रिक होते हैं, उन सब में डाइलेक्ट्रिक होते हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। उन सब में डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं, सब में अपन डाइलेक्ट्रिक पढ़ रहे होते हैं, आसानी से अपन कर रहे होते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अपन प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लेट्स, इंक्रीजेस कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम, सम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हैव हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ देन एयर। दीज आर द 3 मेजर यूजेज ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। उतार लें चलो इन्हें अच्छे से, फिर अपन बेसिक चर्चा करते हैं। आओ देखो अब अगर अपन बात करें तो अपन कैपेसिटर पे और कैसे, अपन पहले सिंपल सी बात करते हैं कि यार मैंने कोई भी कैपेसिटर लिया जिसमें डाइलेक्ट्रिक था पूरा भरा हुआ के का, तो उसकी जो कैपेसिटेंस थी वो मान लो पहले थी सी, तो अब हो गई के सी। कितनी हो गई? के सी। बैटरी लगाई वी, तो इसके अंदर जो एनर्जी आई वो आई हाफ के सी वी स्क्वायर। क्या एकदम बात क्लियर है? चार्ज कितना फ्लोन करा? के सी वी। कितना फ्लोन करा? के सी वी। तो बताओ हीट कितनी आई? वर्क डन बाय बैटरी दैट इज के सी वी स्क्वायर माइनस हाफ के सी वी स्क्वायर। मतलब क्या हीट आई? हाफ के सी वी स्क्वायर। कोई खास बात नहीं है। अरे फाइनल कैपेसिटेंस के सी तो है, सब कुछ पुराने जैसा रहने वाला है, कोई खास बात नहीं, इट्स नॉर्मल बात, कोई टेंशन नहीं। बेसिकली अच्छे सवाल तब बनते हैं जब अपन इस डाइलेक्ट्रिक को कांस्टेंट चार्ज या कांस्टेंट पोटेंशियल पर निकालते या डालते हैं। किसके अंदर? कैपेसिटर प्लेट्स के अंदर। ठीक, तो अपन लिखें, छोटी सी हेडिंग डालें, इंसर्जन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। छोटी सी हेडिंग डालें, इंसर्जन ऑफ डाइलेक्ट्रिक एट कांस्टेंट चार्ज। इंसर्जन ऑफ डाइलेक्ट्रिक एट कांस्टेंट चार्ज। इंसर्जन ऑफ डाइलेक्ट्रिक एट कांस्टेंट चार्ज। मान लो एक कैपेसिटर, मैंने उसको एक बैटरी से चार्ज करा, तो उसमें चार्ज आ गया प्लस क्यू और माइनस क्यू। अब छोड़ दिया। बिल्कुल इक्वली शेप एंड साइज का एक डाइलेक्ट्रिक लिया, जिसको मैं इसके अंदर डाल रहा हूं। बोलो क्लियर? सिंपल सी बात, क्यू और माइनस क्यू। अब मैं इसके अंदर डाल रहा हूं इसको बिल्कुल अच्छे से। अब मेरे से पूछा जा रहा है, छोटी छोटी चीज पूछी जा रही कि अगर आप इसको ऐसे डाल रहे हो तो बताओ चार्ज पे क्या फर्क पड़ा? अरे चार्ज तो कांस्टेंट है, चार्ज तो कांस्टेंट है। कैपेसिटेंस बताओ, कैपेसिटेंस बड़ी घटी, बड़ी घटी, बड़ी घटी। पहले कितनी थी? सी इनिशियल पहले कितना था? एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। अब कितना है? एप्सिलॉन नॉट
K बाई डी, बड़ी घटी, बड़ी यार, ये तो बढ़ गई, बढ़िया। अच्छा, एनर्जी, एनर्जी इन द कैपेसिटर, बोलो भाई, एनर्जी बड़ी घटी, आपको सोचनी है, बड़ी घटी, जब तक सोच नहीं पाओ आगे मत बढ़ना, बड़ी घटी एनर्जी, सोच लो। चलो देखते हैं, एनर्जी लिखो क्यू स्क्वायर बाय 2c, एनर्जी लिखो क्यू स्क्वायर बाय 2c। कई बच्चे बोलेंगे सर हाफ सी वी स्क्वायर क्यों लिखी? इस वाले सवाल में क्यू कांस्टेंट है कि वी? क्यू, यानी कि अगर क्यू कांस्टेंट है तो क्यू स्क्वायर बाय 2c लिखेंगे कि हाफ सी वी स्क्वायर लिखेंगे? क्या लिखेंगे बोल, सच्ची बोल, क्यू स्क्वायर बाय 2c लिखेंगे, यानी कि क्यू स्क्वायर बाय 2c लिखेगा। क्यू तो कांस्टेंट है, बोलो सी बड़ा घटा बड़ा, सी बड़ा घटा बड़ा, यानी कि एनर्जी घटी, एनर्जी घटी। क्या मेरी बात क्लियर है एकदम? एनर्जी घटी, बहुत शानदार, एनर्जी घटी। कैपेसिटेंस की चर्चा कर ली, क्यू की चर्चा कर ली, पोटेंशियल, पोटेंशियल का क्या हुआ बोलो, पोटेंशियल क्या हुआ बोलो, सोच लो, पोटेंशियल क्या हुआ, सोच लिया? पोटेंशियल क्या लिख सकते हैं? क्यू बाय सी, क्यू कांस्टेंट है, वेरिएबल कांस्टेंट, सी बड़ा घटा बड़ा, तो पोटेंशियल घटा। पक्की बात, सोच ले, 100%, बहुत बढ़िया। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ी घटी, सोचे सब लोग, अपने आप में सब सवाल है ये। इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ी घटी, सब बोल, सोचे अच्छे से, बोलो बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ी घटी, पक्का सोच लिया? चलो मैं बताता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, बोलो। पहले कितनी थी इनिशियल, कितनी थी? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। फाइनल कितनी? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट के। क्या सिग्मा कांस्टेंट है? पहले थी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, अब है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट के, यानी कि बड़ी की घटी, बड़ी की घटी, बड़ी की घटी घटी, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड घटी। अच्छा भाई, अगर चार्ज कांस्टेंट हो और डायरेक्ट्रिक डाला जाए तो कैपेसिटेंस बढ़ेगी, एनर्जी घटेगी, पोटेंशियल घटेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगी। बहुत बढ़िया। एक और पूछू? अच्छा चलो एक और पूछता हूं, फोर्स बिटवीन प्लेट्स, फोर्स बिटवीन प्लेट्स, बोलो बढ़ेगा घटेगा, सोचो। फोर्स बिटवीन प्लेट्स आपको सोचना पड़ेगा घटेगा, फोर्स बिटवीन प्लेट्स आपको सोचना पड़ेगा घटेगा, सोच लो। चलो, फोर्स बिटवीन प्लेट्स का फॉर्मूला क्या था? सिग्मा स्क्वायर ए बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, कुछ याद है? सिग्मा स्क्वायर ए बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, कुछ याद है कि भूल गए हो? सिग्मा स्क्वायर बाय ए 2 एप्सिलॉन नॉट। अब बात ये कि हम सिग्मा कांस्टेंट, ए कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन के साथ क्या आएगा? क्या आएगा? नहीं आएगा? कंफ्यूजन हो रहा है, पता ही नहीं पड़ रहा है क्या होगा। अब क्या करें, क्या करें, क्या करें, क्या करें? बेसिक से सोचते हैं। अच्छा सवाल है। मान लेते हैं कि कैपेसिटर है, डाइलेक्ट्रिक जब नहीं डाला था तो ये था ही, डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद ये हुआ। किसी भी एक प्लेट को देखो, किसी भी एक प्लेट को देखो अच्छे से, जिसमें फोर्स निकालना है ना, उसको देखो ध्यान से। इस प्लेट पे देखो तो इस वाली प्लेट पे, इसको बनाता हूं मैं अलग से, इस पर बेसिकली 3 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ सकती है। वन इज दिस इज माइनस सिग्मा आई, वन इज दिस इज प्लस सिग्मा आई, एंड वन इज दिस इज माइनस। पर ध्यान से देखो तो इस प्लस पे सिर्फ और सिर्फ इस माइनस सिग्मा की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। सिग्मा ई और प्लस सिग्मा ई की वजह से कितनी हो जाएगी? 0। मतलब बची कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। हम जानते हैं फोर्स बराबर क्यू ई में, ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल द अदर चार्जेस एक्सेप्ट क्यू। अच्छा, सिग्मा में क्या चेंज है? नहीं। चार्ज में क्या चेंज है? कुछ नहीं। मतलब क्या फोर्स इतना ही रहा? मतलब अगर चार्ज कांस्टेंट हो, मतलब अगर चार्ज कांस्टेंट हो तो फोर्स बिटवीन द प्लेट्स रिमेन्स कांस्टेंट। थोड़ा ध्यान से देखना इसको, थोड़ा सा टफ लगता है ये, पर अच्छा पार्ट है। रिमेन्स कांस्टेंट, इसे वही कर सकता है जो कंसेप्चुअली बहुत स्ट्रांग हो। मैं फिर से समझाता हूं। इस प्लेट को देखो, सिग्मा आई और माइनस सिग्मा आई की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पे यहां पे क्या है? इस प्लेट पर 0, इसकी वजह से ये बस, और चार्ज कितना है? सिग्मा है, तो यही आंसर आएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लिखी जाएगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक के अंदर थी। किसके अंदर थी? डाइलेक्ट्रिक। पर प्लेट कहां है? बाहर। तो फोर्स बिटवीन द प्लेट्स में कोई चेंज आने वाला नहीं। तो बेसिकली अगर
चार्ज कांस्टेंट रखो और उसे अंदर डालो तो कैपेसिटेंस बढ़ेगी, एनर्जी घटेगी, पोटेंशियल घटेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगी और फोर्स बिटवीन द प्लेट्स रिमेन्स कांस्टेंट। फोर्स बिटवीन द प्लेट रिमेन्स कांस्टेंट, कोई कष्ट वाली बात नहीं। बाकी उल्टा भी कर सकते हैं, हम डायरेक्ट डाल के रखें और फिर उसे निकालें। अगर हम डायरेक्ट डाल के रखें और निकालें तो कैपेसिटेंस घटेगी, एनर्जी बढ़ेगी, पोटेंशियल बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी, फोर्स बिटवीन द प्लेट्स उतनी ही रहेगी, फोर्स बिटवीन द प्लेट्स उतनी ही रहेगी। चलो भाई, अच्छा पार्ट था, उतारें, स्क्रीन पॉज करके। चलो अब फिर से हेडिंग डालो, इंसर्जन ऑफ डाइलेक्ट्रिक एट कांस्टेंट पोटेंशियल, इंसर्जन ऑफ डाइलेक्ट्रिक एट कांस्टेंट पोटेंशियल। देखो कांस्टेंट पोटेंशियल मतलब मैं इसे किससे कनेक्ट करके रखूं? बैटरी से। किससे कनेक्ट करके रखूं? बैटरी से। तो अपन ने इसको बैटरी से कनेक्ट करके रखा। अगर हमने इसे बैटरी से कनेक्ट करके रखा तो ऐसे कुपाच ये अंदर ला रहे। चलो जब अपन ने इसको बैटरी से कनेक्ट करके रखा V वोल्ट की बैटरी से, चलो देखते हैं। V कांस्टेंट, बिल्कुल सही। कैपेसिटेंस इंक्रीजेस, सेम लॉजिक, पहले एप्सिलॉन A बाई डी, अब एप्सिलॉन K बाई डी। चार्ज बराबर CV, V कांस्टेंट, C इंक्रीजेस, चार्ज इंक्रीजेस, चार्ज इंक्रीजेस। पहले चार्ज था Q इनिशियल, CV, Q फाइनल होगा KCV। बताओ बैटरी से कितना फ्लो करा? बताओ बैटरी से कितना फ्लो करा? पहले था CV, अब कितना हुआ? KCV। फ्लो कितना करा? CV K -1। क्या मेरे से बर्डन बाय बैटरी पूछा जा सकता है? पूछा जा सकता है? नहीं पूछ सकता? पूछा जा सकता है। देख लो भाई, बर्डन बाय बैटरी कितना होगा? K -1 CV स्क्वायर। क्या मेरी बात क्लियर है अच्छे से? एकदम पक्का? चलो भाई ठीक भाई, Q हो गया, ये हो गया, ये हो गया। चलो मेरे को बताओ एनर्जी। अब एनर्जी क्या लिखूं? Q स्क्वायर बाय 2C, हाफ CV स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर। चलो बोलो, V उतना ही, C बढ़ा घटा? बढ़ा, तो एनर्जी बढ़ी, तो एनर्जी बढ़ी। ये देखो, बोलो बढ़ी नहीं बढ़ी? बढ़ गई, हाफ CV स्क्वायर। बहुत शानदार। इलेक्ट्रिक फील्ड सोचो, अच्छा सवाल है, सोचो। इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ी घटी? सोचो, बढ़ी घटी कांस्टेंट, बढ़ी घटी कांस्टेंट, बढ़ी घटी कांस्टेंट। सिंपल लॉजिक सुने, बढ़िया मस्त। V बाई डी, इलेक्ट्रिक फील्ड V बाई डी होता है। व्हाट इज चेंज इन V? नथिंग। व्हाट इज चेंज इन D? नथिंग। इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेन्स कांस्टेंट। अब आप बोल रहे सर आपने सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन तो देखा ही नहीं। उसमें दोनों वेरिएबल हैं, सिग्मा भी वेरिएबल है और नीचे एप्सिलॉन के साथ K भी वेरिएबल है। इसलिए अपना बेस्ट तरीका है इसे देखने का V बाई डी। ये क्या चीज है? रिमेन्स कांस्टेंट, रिमेन्स कांस्टेंट। बहुत शानदार, रिमेन्स कांस्टेंट। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर V बाई डी, रिमेन्स कांस्टेंट। अच्छा, ये हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेन्स कांस्टेंट रही, एनर्जी बढ़ गई, ये रह गई, ये हो गया, ये हो गया, बर्डन बाय बैटरी हो गया। और क्या था? फोर्स बिटवीन प्लेट्स। अगेन अच्छा पार्ट, फोर्स बिटवीन प्लेट्स। अच्छा पार्ट अगेन। कंसेप्ट से चलते हैं भाई हम। तो पहले जो फोर्स था, इनिशियल फोर्स, वो था सिग्मा स्क्वायर, यानी कि Q स्क्वायर बाय 2A एप्सिलॉन नॉट, या सिग्मा स्क्वायर A बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, Q स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। पहले वाला Q जो था क्या? वो CV था। कितना था? CV, यानी कि उसे लिखा जा सकता है C स्क्वायर V स्क्वायर, C स्क्वायर V स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या अपन C को लिख सकते हैं? एप्सिलॉन A बाई डी, यानी कि एप्सिलॉन A बाई डी लिखेंगे तो आएगा एप्सिलॉन स्क्वायर A स्क्वायर, एप्सिलॉन A कट जाएगा, बचेगा एप्सिलॉन A V स्क्वायर बाय 2D स्क्वायर। मैंने V के टर्म्स में इसलिए कन्वर्ट करा क्योंकि V इज कांस्टेंट, क्योंकि V इज कांस्टेंट इन दिस केस। तो इनिशियल जो अपना फोर्स था वो इतना था, एप्सिलॉन A V स्क्वायर बाय 2D स्क्वायर, बाय 2D स्क्वायर। अब फिर से वही बात करते हैं, जब डायरेक्टली डाला गया तो इस प्लेट पे सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड वो माइनस वाले की वजह से आ रही थी, जैसे कि पहले समझाया, मतलब कि अपना सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट।
पर अब सिग्मा कितना है? सिग्मा है Q बाय ए, पर Q कितना है? KCV बाय ए। कितना है? KCV बाय ए। अच्छा यहां पे भी चार्ज कितना है? सिग्मा ए, मतलब जो फोर्स आएगा क्या वो आएगा? सिग्मा स्क्वायर बाय 2a एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा स्क्वायर ए बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, वेयर सिग्मा इज KCV बाय ए, वेयर सिग्मा इज KCV बाय ए। रख दो सिग्मा के लिए KCV बाय ए। अगर इसके लिए KCV बाय रखोगे तो क्या आएगा? K स्क्वायर C स्क्वायर V स्क्वायर, KCV बाय ए, K स्क्वायर C स्क्वायर V स्क्वायर बाय एक A स्क्वायर आएगा, उसने A को मार दिया, 2a एप्सिलॉन नॉट। क्या C के लिए रखी जाएगी तो नीचे D स्क्वायर आएगा, मतलब आएगा K स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट A V स्क्वायर बाय 2D स्क्वायर। बताओ फोर्स बढ़ा कि घटा? बढ़ा कि घटा? बढ़ गया। कितने टाइम्स? K स्क्वायर। कितने टाइम्स बढ़ गया? K स्क्वायर, यानी कि K स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट A V स्क्वायर बाय 2D स्क्वायर, फोर्स K स्क्वायर टाइम्स बढ़ गया। इट्स इंपॉर्टेंट पार्ट, इसे ध्यान से देखें, अच्छे सोचें इस पे, 30 सेकंड सोचें कम से कम, बढ़िया एकदम शानदार। फिर से सुने, अगर कांस्टेंट पोटेंशियल पे डालोगे तो पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, कैपेसिटेंस बढ़ेगी, चार्ज बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहेगी और फोर्स K स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा। कितने टाइम्स? K स्क्वायर टाइम्स, मतलब बढ़ जाएगा, मतलब बढ़ जाएगा। बहुत बढ़िया। अच्छा उल्टा करें, उल्टा कर सकते हैं, अगर अपन डायरेक्ट्रिक को निकालें तो कांस्टेंट रहेगा अपना पोटेंशियल, कैपेसिटेंस घटेगी, चार्ज घटेगा, एनर्जी घटेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड वही रहेगी और फोर्स अपना बढ़ जाएगा K स्क्वायर से। क्या क्लियर है? एकदम सोच लो, एकदम बढ़िया, शानदार, बहुत बढ़िया। चलो भाई।